हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग यूज। आज हम लोग देयर का यूज पढ़ेंगे। देयर का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह यूज स्टोरी में बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए आज हम लोग देयर का यूज पढ़ेंगे और जानेंगे कि देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता है। देखिए, मैंने एक छोटा सा रूल लिखा है जिस वाक्य में ना तो कोई सब्जेक्ट हो और ना ही कोई कार्य हो, तो वहां पर हो रहा हो तो वहां पर देयर का प्रयोग किया जाता है। इस छोटी सी लाइन में यह बताया गया है कि जिस वाक्य में कोई कार्य न हो रहा हो तो वहां पर देयर का प्रयोग किया जाता है। तो कार्य क्या है, देखते हैं। एक्शन। देखिए, एक राजा था। ये मेरा एक छोटा सा वाक्य है। अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में लिखा एक राजा था, लेकिन राजा क्या कर रहा था ये नहीं बताया गया है। और अगर बता दिया जाता कि राजा घूम रहा है तो वो कार्य हो जाता। तो एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कोई कार्य ना हो रहा हो तो वहां पर आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, एक राजा था, इसमें कोई कार्य नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस है, तो यहां हो जाएगा देयर। देयर was a king. There was a king. एक राजा था। उसी तरह हमारा सेकंड हमारा सेंटेंस है, लिखा है एक रानी थी। एक रानी थी। तो यहाँ देखिए, एक रानी थी, इसमें सिर्फ रानी का होना बताया जा रहा है और रानी क्या कर रही है इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जहां पर जिस सेंटेंस में कोई कार्य ना हो रहा हो तो वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे देयर। देयर वाज ए क्वीन। देयर वाज ए क्वीन। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों सेम है, बट इन दोनों सेंटेंसों में कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए हम सब्जेक्ट के रूप में क्या किसका प्रयोग कर रहे हैं, देयर का प्रयोग। एक वाक्य देखिए, एक राजा अपने महल में घूम रहा था। एक राजा अपने महल में घूम रहा था। दूसरा सेंटेंस है, राजा महल में था। राजा महल में था। राजा एक राजा है, लिख लीजिए। एक राजा महल में था। दोनों सेंटेंसों को ध्यान से देखिए। दोनों सेंटेंस में इसमें भी था आया, इसमें भी था आया है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं देयर का यूज। तो देयर का यूज वहां किया जाता है जहां पर सेंटेंस में कोई कार्य ना हो रहा हो। तो पहला सेंटेंस हमारा लिखा, एक राजा अपने महल में घूम रहा है। तो अगर देखा जाए तो पहले सेंटेंस में घूमने का कार्य हो रहा है, तो जिसमें कार्य हो रहा है उसमें हम देयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और दूसरे वाक्य में लिखा, एक राजा महल में था। इसमें सिर्फ एक राजा महल में था ये बताया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो जिसमें कार्य होगा वो टेंस कहलाता है, और जिसमें कार्य नहीं होगा वह सेंटेंस यूज कहलाता है। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा ए किंग। ए किंग माने एक राजा, वाज माने था, घूमना कुछ हो जाएगी वॉकिंग। वॉकिंग माने घूम रहा था। कहां घूम रहा था, अपने महल में। यह हो जाएगा इन हिज पैलेस। PALACE। तो एक किंग माने एक राजा, वाज में था, वॉकिंग माने घूम रहा था, इन हिज पैलेस माने होता है अपने महल में। लिखा है एक राजा महल में था। अब इसमें कोई कार्य नहीं है, तो जहां पर कोई कार्य ना हो वहां पर आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां हो जाएगा देयर। देयर वाज ए किंग इन द पैलेस। देखिए ध्यान से, एक राजा महल में था।
तो यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, ए किंग वाज इन द पैलेस या देयर वाज ए किंग इन द पैलेस। आप देयर के यूज में भी इसको बना सकते हैं। तो एक राजा था, ए किंग वाज इन द पैलेस, या फिर देयर वाज ए किंग इन द पैलेस, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो जहां जिस सेंटेंस में कोई कार्य ना हो रहा हो वहां पर आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस हमारा क्या कहता है? अगला सेंटेंस कहता है दो मित्र थे, दो मित्र थे, दो मित्र थे। ये छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन बताइए इसमें दो मित्रों की बात की जा रही है, लेकिन मित्र क्या कर रहे हैं इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा है। जहां पर कोई कार्य ना हो वहां पर आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां लगाइए देयर, देयर। अब थे की वजह हम वेयर लिखेंगे, वर। तो देयर वर यहां हो जाएगा टू, टू फ्रेंड्स, FRIENDS, टू फ्रेंड्स। तो देयर वेयर टू फ्रेंड्स, दो मित्र थे। यहां पर दो लोगों की बात की गई है, इसलिए यहां पर वेयर का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस, स्कूल में 5 लोग थे। स्कूल में 5 लोग थे। स्कूल में 5 लोग थे, 5 लोग हैं, लेकिन इसमें कोई कार्य नहीं है। तो स्कूल में 5 लोग थे, लोगों का होना पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य नहीं बताया जा रहा है। तो जहां पर जिस सेंटेंस में कोई कार्य ना बताया जाए वहां पर आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा देयर, THERE, देयर वेयर। अब यहाँ वेयर इसलिए लगेगा क्योंकि 5 लोग हैं, बहुवचन है, तो इसलिए वेयर। देयर वेयर, देयर वेयर 5 pupil in the school, in the school। ये दोनों सेंटेंस सेम है, इनको ध्यानपूर्वक राइट कर लीजिए। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस हमारा कहता है एक बार एक अमीर आदमी था। एक बार एक अमीर आदमी था। एक बार एक अमीर आदमी था। इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि एक बार एक अमीर आदमी था, लेकिन अमीर आदमी क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो जहां पर कोई कार्य ना हो वहां पर आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार की हो जाएगी वंस, वंस माने एक बार एक अमीर आदमी था, यहां हो जाएगा सब्जेक्ट में देयर, देयर वाज। अब यहाँ पर एक आदमी था इसलिए वाज लग रहा है, अगर 2 आदमी होते तो यहाँ वर का प्रयोग किया जाता। तो वंस माने एक बार, देयर वाज माने था एक अमीर आदमी, ए माने एक, रिच माने होता है अमीर, मैन माने होता है आदमी। तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वंस माने एक बार, देयर वाज ए रिच मैन, एक अमीर आदमी था। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा कहता है बस में 30 यात्री थे। बस में 30 यात्री थे। बस में 30 यात्री थे। तो बताइए बस में 30 यात्री थे, तो जो बस में 30 यात्री थे वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनका होना बताया जा रहा है। इसलिए आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहां हो जाएगा देयर, देयर वेयर माने थे, क्या थे 30, आप 30 पैसेंजर, 30 पैसेंजर्स। उसके बाद कहां थे बस में, यहां हो जाएगा इन द बस, इन द BUS, इन द बस। तो देयर वेयर 30 पैसेंजर इन द बस।
यहाँ पर यात्रियों की बस में यात्री पाए जा रहे हैं 30, लेकिन यात्री क्या कर रहे हैं इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो जहां पर जिस सेंटेंस में कोई कार्य ना हो वहां पर आप देयर का प्रयोग यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस, इस बाग में एक कुआं है। इस बाग में एक कुआं है। इस बाग में एक कुआं है, तो यहाँ सबसे पहले कुआं का होना पाया जा रहा है, लेकिन कुआं क्या कर रहा है इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो इस बाग में एक कुआं है, तो देयर इज माने है, देयर का इज माने है, क्या है एक कुआं, तो यहाँ हो जाएगा ए वेल, ए वेल, ए वेल माने एक कुआं इन दिस गार्डन, यह हो जाएगा इन दिस गार्डन, GARDEN। सो दैट हमारे सेंटेंस सारे सॉल्व हुए। और इसी प्रकार कोई भी सेंटेंस हो जिसमें कोई कार्य ना हो रहा हो तो वहां पर आप बहुत ही सरल तरीके से देयर का यूज कर सकते हैं और अपने सेंटेंस को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन सारे नियमों को आप राइट कर लीजिए नोट कॉपी में, जिससे आपको देयर का यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट कर लीजिए।